बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आइए हम इस यूनिट की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड, आगाज करना। लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीर को देखिए। दे शो, ये जाहिर करती हैं। व्हाट, क्या। ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त। डू फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए करते हैं। यानी इन तस्वीरों को देखें, ये जाहिर करती हैं कि सच्चे दोस्त एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। जैसा कि दिखाया गया है, फर्स्ट पिक्चर में एक लड़की अपनी दोस्त की पढ़ाई में मदद कर रही है और सेकंड पिक्चर में एक लड़का दूसरे लड़के की मदद कर रहा है। नेक्स्ट है लेट्स टॉक, आइए बात करें। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द फ्रेंड्स इन द पिक्चर्स डूइंग, तस्वीर में दोस्त क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है द फ्रेंड्स, दोस्त। आर हेल्पिंग, मदद कर रहे हैं। ईच अदर, एक दूसरे की। दोस्त एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कैन यू शेयर अदर थिंग्स दैट फ्रेंड्स डू फॉर वन एंड अदर, क्या आप दीगर चीज़ें बता सकते हैं जो दोस्त एक दूसरे के लिए करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है फ्रेंड्स, दोस्त। मेक एवरीथिंग सेक्रीफाइस, हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं। फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए। फ्रेंड्स मेक एवरी सेक्रीफाइस फॉर वन अनदर, दोस्त एक दूसरे के लिए हर कुर्बानी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू बी अ गुड फ्रेंड टू समवन, आप किसी के अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं। इसका आंसर है आई कैन बी, मैं बन सकता हूँ। अ गुड फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त। टू समवन, किसी का। बाय बीइंग हेल्पफुल, मददगार बनकर। एंड काइंड, और मेहरबान। टू देम, उनके साथ। आई कैन बी अ गुड फ्रेंड टू समवन बाय बीइंग हेल्पफुल एंड काइंड टू देम, मैं मददगार और मेहरबान बनकर किसी का अच्छा दोस्त बन सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है आर यू अ गुड फ्रेंड, क्या आप अच्छे दोस्त हैं। थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड देन टेल, अपने बारे में सोचें और फिर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है यस, जी हाँ। आई एम अ गुड फ्रेंड, मैं एक अच्छा दोस्त हूँ। बिकॉज, क्योंकि। आई एम वेरी हेल्पफुल, मैं बहुत मददगार हूँ। एंड काइंड, और मेहरबान हूँ। टू माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। जी हाँ, मैं एक अच्छा दोस्त हूँ क्योंकि मैं अपने दोस्तों का बहुत मददगार और उन पर मेहरबान हूँ। अब हम इस लेसन की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेसन की रीडिंग से पहले हम प्री रीडिंग क्वेश्चन को रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड गेस व्हाट इज हैपनिंग, दी गई तस्वीर को देखें और अंदाज़ा लगाएं कि क्या हो रहा है। इसका आंसर है अ फ्रॉग, एक मेंढक। इज वेलकमिंग, इस्तकबाल कर रहा है। अ माउस, एक चूहे का। वार्मली, गर्मजोशी से। एक मेंढक एक चूहे का गर्मजोशी से इस्तकबाल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, शेयर गुड क्वालिटीज ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, क्या अपने बेस्ट फ्रेंड की अच्छी खूबियाँ बताएं। इसका आंसर है अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अली मेरा बेहतरीन दोस्त है। ही इज़ वेरी काइंड, वो बहुत मेहरबान है। एंड जनरस, और सखी है। अली मेरा बेहतरीन दोस्त है, वो बहुत मेहरबान और सखी है।
हमने प्री रीडिंग क्वेश्चंस को रीड कर लिया है। अब हम इस लेसन की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1। चलिए पैराग्राफ नंबर 1 को इसकी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ रीड करते हैं। यूनिट नंबर 7, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। पैराग्राफ नंबर 1। देयर वाज अ माउस, एक चूहा था। हु हैज़ ऑलवेज लिव्ड, जो हमेशा रहा था। ऑन लैंड, खुशकी पर। देयर वाज अ माउस हु हैज़ ऑलवेज लिव्ड ऑन लैंड। एक चूहा था जो हमेशा खुशकी पर रहा था। बाय चांस, इत्फाकन, ही मेट अ फ्रॉग, वो एक मेंढक से मिला। हु, जो, यूज्ड टू लिव, गुजारता था। इन वाटर, पानी में। फॉर मोस्ट ऑफ, बेशतर हिस्सा। हिज लाइफ, अपनी जिंदगी का। बाय चांस ही मेट अ फ्रॉग हु यूज्ड टू लिव इन वाटर फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। इत्फाकन, उसकी मुलाकात एक मेंढक से हुई जो अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा पानी में गुजारता था। द माउस, चूहे ने, शोड द फ्रॉग अराउंड, मेंढक को दिखाया। द लिटिल होल, छोटा सुराख। ही लिव्ड इन, जिसमें वो रहता था। एंड, और, एवरी ब्यूटीफुल थिंग, हर खूबसूरत चीज़। इन इट, इसमें। द माउस शोड द फ्रॉग अराउंड द लिटिल होल ही लिव्ड इन एंड एवरी ब्यूटीफुल थिंग इन इट। चूहे ने मेंढक को वो सुराख जिसमें वो रहता था और उसमें मौजूद हर खूबसूरत चीज़ दिखाई। द फ्रॉग इन्वाइटेड, मेंढक ने दावत दी। द माउस, चूहे को, टू कम, के आए, अलोंग, हमराह, एंड सी, और देखे, द वंडरफुल, हैरत अंगेज, अंडर वाटर वर्ल्ड, ज़ेरे आब, दुनिया। द फ्रॉग इन्वाइटेड द माउस टू कम अलोंग एंड सी द वंडरफुल अंडर वाटर वर्ल्ड। मेंढक ने चूहे को दावत दी कि वो उसके हमराह यानी साथ आकर हैरत अंगेज ज़ेरे आब दुनिया देखे।
ज़ेरे आब का मतलब होता है ऐसी दुनिया जो पानी के नीचे हो। आई वुड लव टू गो, मैं जाना बहुत पसंद करूँगा। विद यू, तुम्हारे साथ। बट, लेकिन। आई कैनॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। सेड द माउस, चूहे ने कहा। आई वुड लव टू गो विद यू बट आई कैनॉट स्विम, सेड द माउस। मैं तुम्हारे साथ जाना बहुत पसंद करूँगा, लेकिन मैं तैर नहीं सकता। चूहे ने कहा। नो वरीज, कोई परेशानी नहीं। डियर, प्यारे। रिप्लाइड द फ्रॉग, मेंढक ने जवाब दिया। नो वरीज डियर, रिप्लाइड द फ्रॉग, कोई परेशानी नहीं। प्यारे, मेंढक ने जवाब दिया। आई विल टाई, मैं बांधूंगा। योर फुट, तुम्हारा पाँव। टू माइन, अपने पाँव के साथ। एंड देन, और फिर। आई कैन पुल यू, मैं तुम्हें खींच सकूँगा। अलोंग, साथ। आई विल टाई योर फुट टू माइन एंड देन आई कैन पुल यू अलोंग। मैं तुम्हारा पाँव अपने पाँव के साथ बांध लूँगा और फिर मैं तुम्हें अपने साथ खींच सकूँगा। द माउस एग्रीड, चूहा मुत्तफिक हो गया। द फ्रॉग लाफ्ड, मेंढक हंसा। एज, चूंकि। ही थॉट, उसने सोचा। इट वुड बी, ये होगी। अ गुड फन, एक अच्छी तफरीह। फॉर हिम, उसके लिए। द फ्रॉग लाफ्ड एज ही थॉट इट वुड बी अ गुड फन फॉर हिम। मेंढक हंसा, उसने सोचा कि ये उसके लिए खूब तफरीह होगी। द फ्रॉग टाइड, मेंढक ने बांधा। द माउसेज फुट, चूहे के पाँव को। टू हिज ऑन, अपने पाँव। टू हिज ऑन, अपने पाँव। विद, के साथ। अ पीस ऑफ थ्रेड, एक धागे का टुकड़ा।
The frog tied the mouse's foot to his own with a piece of thread. मेंढक ने चूहे का पाँव एक धागे के साथ अपने पाँव के साथ बांध दिया। यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 1 एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 2। चलिए इसे रीड करते हैं। 10 इस तरह ज्वाइन टुगेदर एक साथ मिलकर, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, वॉकिंग चलना, अक्रॉस द मीडो चरागाह के पार, वेयर जहां, दे वुड फाइंड उन्हें मिलती थी, देयर फूड उनकी खुराक। Thus, joined together, they started walking across the meadow where they would find their food. इस तरह एक दूसरे से मिलकर उन्होंने चरागाह के पार चलना शुरू कर दिया, जहां से उन्हें अपनी खुराक मिलती थी। All went well, सब ठीक ठाक रहा, until the frog यहाँ तक के मेंढक लेट द माउस चूहे को ले आया, टू द पॉन्ड तालाब की तरफ, वेयर ही लिव्ड जहां वो रहता था। सब कुछ ठीक ठाक रहा, यहाँ तक के मेंढक चूहे को उस तालाब पर ले आया जहां वो रहता था। Then फिर the frog jumped in मेंढक अंदर कूद गया, टेकिंग ले जाते हुए, द माउस चूहे को, विद हिम अपने साथ। Then the frog jumped in, taking the mouse with him. फिर मेंढक चूहे को साथ लेकर तालाब के अंदर कूद गया। द फ्रॉग स्लैश्ड मेंढक ने उथल पुथल किया, हैप्पीली खुशी से, एंड और स्वयं तैरा, क्रोकिंग, क्रोकिंग का मतलब होता है बैठी हुई भारी आवाज निकालते हुए, अबाउट यहाँ वहाँ, एज इफ ही हैड डन
उसने गोया के एज इफ ही हैड डन, गोया के उसने कर लिया हो, अ गुड डीड, एक अच्छा काम। द फ्रॉग स्लैश्ड हैप्पीली एंड स्वैम, क्रॉकिंग अबाउट एज इफ ही हैड डन अ गुड डीड। मेंढक ने खुशी से पानी को उथल पुथल किया और बैठी हुई भारी आवाज निकालते हुए यहाँ वहाँ तैरा। गोया उसने कोई अच्छा काम कर लिया हो। ओह ओह, हाउ कूल, कितना ठंडा, एंड और नाइस, तस्कीन बख्श, द वाटर इज, पानी है, सेड द फ्रॉग, मेंढक ने कहा, एज, जब, ही स्वैम, वो तैरा, अबाउट, यहाँ वहाँ। ओह हाउ कूल एंड नाइस द वाटर इज, सेड द फ्रॉग एज ही स्वैम अबाउट। ओह कितना ठंडा और तस्कीन बख्श पानी है, मेंढक ने कहा जब वो यहाँ वहाँ तैरा। बट लेकिन, द पुअर माउस, बेचारा चूहा, वाज फ्राइटेंड, खौफजदा था। बट द पुअर माउस वाज फ्राइटेंड, लेकिन बेचारा चूहा खौफजदा था। यहाँ पर इस यूनिट का पैराग्राफ नंबर 2 भी एंड होता है। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को भी एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी यूनिट की बाकी ट्रांसलेशन को रीड करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुँच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।